गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर कर रहे थे इफ़ आई वर यू। इसमें दो करेक्टर थे। एक तो जिराड था जो कि बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि एक प्ले राइट है, शो किया गया चैप्टर में। और दूसरा करेक्टर इसमें है इंट्रूडर जो कि एक क्रिमिनल है। अब क्रिमिनल की इंट्रूडर की शक्ल और जिराड की शक्ल हूबहू आपस में अपीयरेंस उनकी मिलती है। अब क्रिमिनल जो है इंट्रूडर यहाँ पे वो एक पुलिसमैन का कत्ल कर चुका है और पुलिस उसके पीछे है। ज्वेल रॉबरी करने में वो माहिर है, सोना चुराने में या ज्वेलरी चुराने में वो माहिर है चोर क्रिमिनल जो है इस चैप्टर का इंट्रूडर। अब वो कहता है कि इस शहर में जिराड नाम का प्लेराइट है जिसकी शक्ल उससे मिलती, क्यों ना वो उसके घर जाए, चोरी भी कर ले और जिराड को मारकर वो अब उसकी आइडेंटिटी लेके खुद वहाँ पे जिराड बन के रहे, एक प्लेराइट बन के। तो हम देखेंगे कैसे कैसे करता है वो इन चीज़ों को, लेकिन कामयाब हो पाता भी है या नहीं। तो हम जिराड की यहाँ पर ट्रिकफुल गेम क्या बनती है उसके ऊपर उल्टा वो हावी हो जाता है। जिराड यहाँ पे हीरो हमारा प्रोटैगनिस्ट है ये चैप्टर का। पढ़ते हैं आगे इसको। जिराड रेडी टू गो। जिराड इज अ प्ले राइट। जिराड पेशे से एक नाटक करता है। वी फाइंड दैट हिम टॉकिंग टू समवन ऑन द टेलीफोन। वो टेलीफोन पे किसी के साथ बात कर रहा है। ही इज गोइंग समवेयर प्रोबेबली फॉर हिज ड्रामा रिहर्सल्स। वो कहीं पे जा रहा है अपनी ड्रामा रिहर्सल के लिए। जैसे ही उसकी फ़ोन पे टॉक ख़त्म होती है वो ट्रैवलिंग बैग लेके अपने प्रॉप्स उसमें डाल रहा है रिहर्सल के लिए। इंट्रूडर एंट्री करता है। सडनली एक आदमी आता है साइलेंटली राइट साइड से घर के अंदर। वो जिराड के जैसा ही दिखता है। ये हमारा इंट्रूडर आ चुका है घर के अंदर जो कि एंटेगोनिस्ट है, विलन है इस चैप्टर का। ही कैरीज अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर पकड़ा हुआ है और वो जिराड को हैंड्स अप करने के लिए कहता है। जिराड ओबेज हिम बट कीप्स हिज काम। वो उसकी चुपचाप बात मान लेता है। ही टॉक्स प्लेजेंटली टू द इंट्रूडर। वो बड़े प्लेजेंट तरीके से इंट्रूडर से, क्रिमिनल से बात करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इंट्रूडर वॉन्ट्स टू स्टॉप बीइंग स्मार्ट एंड टू आंसर हिज क्वेश्चंस। क्रिमिनल इंट्रूडर जो था उसको कहता है कि चुपचाप स्मार्ट नहीं बनना ज़्यादा, मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो सीधे सीधे। जिराड कहता है कि वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा जैसे उसको हैंड्स अप करने के लिए बोल दिया गया। इंट्रूडर कहता है कि आप चेयर पे बैठ जाओ। अब जिराड के बारे में बात करते हैं थोड़ी। फ्रॉम देयर कन्वर्सेशन, उनकी कन्वर्सेशन से वी कम टू नो अबाउट द इंट्रूडर एंड ऑल्सो अबाउट जिराड। दोनों की आपस की कन्वर्सेशन से, बातचीत से हमें पता चलेगा दोनों पर्सन कैसे हैं, इंट्रूडर भी और जिराड भी। वी कम टू नो डैट जिराड्स फुल नेम इज विंसेंट चार्ल्स जिराड। जिराड का पूरा नेम विंसेंट चार्ल्स जिराड है। वो अकेला रहता है इस घर में, उसके पास कार भी है। ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ मिस्ट्री मैन। वो एक तरह से रहस्यमय पर्सन है। समटाइम्स ही इज हेयर एंड वेरी नेक्स्ट डे ही इज नोवेयर टू बी सीन। कभी कभी होता कि वो यहाँ पे है तो नेक्स्ट डे देखो तो वो कहीं पे भी नहीं दिखता। ही गिव्स हिज ऑर्डर्स ऑन फोन एंड नेवर मीट्स ट्रेड्समैन। वो ऑर्डर देता है फ़ोन के ऊपर ही, कभी भी वे किसी भी व्यापारी से मिलकर कोई भी काम नहीं करता है। मतलब फ़ोन पे सब कुछ मंगवा लेता ऑर्डर करके। इंट्रूडर का प्लान क्या है, इस घर में क्यों आया वो। इंट्रूडर जेराड को अपने बारे में बताता है कि वो एक क्रिमिनल है। देखो स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा में, ऊपर वाले स्टैंजा में हमें सारा कुछ जेराड के बारे में पता चला। अब इस स्टैंजा में हमें क्रिमिनल के बारे में पता चलेगा। then the intruder tells then the intruder tells Gerard about himself. इंट्रूडर जिराड के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ। इंट्रूडर अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ और वो स्पेशली ज्वेल रॉबरी के लिए माहिर माना जाता है, चोरी करने के लिए। ही हैज़ किल्ड अ पुलिसमैन। उसने एक पुलिसमैन का कत्ल कर दिया। अब पुलिस उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रही है। अब यूं कि उसको पता है कि उसकी रिजेम्बलेंस जिराड से मिलती है तो वो चाहता है कि वो उसको ख़त्म कर देगा। अब वो इस तरीके से, कितना फूल पर्सन है इंट्रूडर। ही टेल्स हिज प्लान टू जिराड। आगे से जिराड कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना जो उसकी बात मान लेगा। ही हैज़ डिसाइडेड टू किल जिराड। वो ये भी बता देता है कि जिराड को मारने आया है
एंड ही विल लिव देयर अंडर द आइडेंटिटी ऑफ जिराड, और वो जिराड की आइडेंटिटी लेते हुए रहना चाहता है इस घर में। अब जिराड भी कुछ कम नहीं है, अब एक क्लेवर ट्रिक खेलेगा वो। जैसे इंट्रूडर की टॉक आपस में हमें पता चलता है कि जिराड कौन है, इंट्रूडर कौन है, जिराड गैस करता है कितना फुलिश आदमी है और कितना शेखी मारता है कि मैं बहुत एक्टिव हूँ और चालाक हूँ। इसको तो इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ हिम। इससे पीछा छुड़वाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। जिराड बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन है। सो जिराड कुक्स अप अ स्टोरी। जिराड भी उससे कम नहीं है, वो एक स्टोरी क्रिएट करता है। हालांकि वो पेशे से प्ले राइट है, दिमागी तौर से भी वो अब एक स्टोरी कुक करेगा अपने आप को बचाने के लिए। वो क्या करेगा देखते हैं। ही सेज डैट ही इज़ ऑल्सो क्रिमिनल एंड ए मर्डरर। वो भी कह देता है कि वो भी एक क्रिमिनल है और मर्डरर है, उसने भी कत्ल किया हुआ है, पुलिस उसके पीछे भी है। इसीलिए तो वो इतने रहस्यमय ढंग से रहता है और कभी कभी दिखता भी नहीं है अगले दिन यहाँ पे इस घर में। और वो इंट्रूडर को बताता है, इट वुड बी फॉली टू किल हिम। मुझे मारना आपकी बेवकूफ़ी होगी, अगर आप मुझे मारोगे फिर भी आपको फांसी मिलेगी। इफ़ नॉट एज हिमसेल्फ देन एज जिराड। अगर आप जिराड बन के भी रहे तब भी आपको पुलिस लेके ही जाएगी, क्योंकि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ। इंट्रूडर ट्रैप हो जाता है इस चाल में जिराड की। इंट्रूडर जो क्रिमिनल है तो सोचना शुरू कर देता है, और यही अपॉर्चुनिटी बेस्ट काम कर जाती है जिराड के लिए। ही ऑफर्स टू टेक द इंट्रूडर टू अ सेफ प्लेस इन हिज कार। वो ऑफर करता है इंट्रूडर को सेफ प्लेस कार के अंदर की, बताता है उसको अपनी प्लानिंग। जिराड कहता है कि वो पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है। इंट्रूडर को वो अंदर करके बात करता है ये। जिराड ओपन्स द डोर एंड आस्क द इंट्रूडर टू एंटर इट। जिराड कहता है कि ये डोर जो खोलने लगा हूँ ना, ये सीधा गैराज की तरफ जाता है, आप यहाँ पे छुप सकते हो। जैसे ही वो डोर खोलता है तो वो उसका हेड अंदर करता है। जिराड जोर से उसको धक्का लगाता है और उसकी पिस्टल नीचे गिर जाती है। डोर वो बंद कर देता है, लॉक कर देता है। इनफैक्ट वो कोई डोर गैराज की तरफ नहीं जाता है, वो डोर कपबोर्ड का था। वो कपबोर्ड में उसको क्रिमिनल को जिराड जो था बंद कर देता है इंट्रूडर को। इंट्रूडर अंदर से चिल्ला रहा है कि इसको बाहर आने दो, बट जिराड पिक्स अप द फोन एंड tells the police to come. In this way, Zirad saves his life by a clever trick. जिराड फ़ोन उठाता है, उसी टाइम पुलिस को बुलाता है। जिराड अपनी जान बचा लेता है इस तरीके से, एक क्लेवर ट्रिक करते हुए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले ख़त्म हुआ। इसका प्ले का थीम जो है बेस्ड अपॉन है इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। कैसे हम अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हुए, सिचुएशंस का सामना करते हुए, क्राइसिस का सामना करते हुए, जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, रादर सिचुएशन वर्स होती जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल होती जाती, तो हम टैक्टफुल प्लानिंग और उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए कैसे उस ऐसे क्रिमिनल्स को हम बस भगा सकते हैं, ये हम जिराड से ये चीज़ इस चैप्टर में सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स जल्दी शेयर करूँगी, तो आपने ये चैप्टर ध्यान से सुन लेना, समझ लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।